जी डियर, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फार्माकोलॉजी में एंटागोनिस्ट क्या होते हैं। एंटागोनिस्ट कौन सी ड्रग्स होती है। एंटागोनिस्ट बेसिकली वो ड्रग्स होती हैं जो किसी रिसेप्टर के साथ अटैच होने के बाद उसकी इनहिबिशन कर देती हैं या उसकी जो एक्टिविटी होती है उसको डिक्रीज कर देती है, उसको स्लो कर देती है उसके फंक्शन को। ये होते हैं एंटागोनिस्ट। जिस तरह हम एक मिसाल लेते हैं जो है पेन किलर वगैरह हो गया, कोई दवाई वगैरह हम इसमें लेते हैं कि पैरास्टामोल ही ले लेते हैं ना। पैरास्टामोल होता है एक ऐसी है कि जब इसको हम लेते हैं तो ये अपना फंक्शन किस तरह शो कराती है कि हमारे जो पेन रिसेप्टर होते हैं उनको जाके इनहिबिट कर देते हैं। तो ये जो है एंटागोनिस्ट है उनका, सही है। अब देखते हैं एंटागोनिस्ट जो है वो एक द ड्रग्स द बाइंड्स विद द रिसेप्टर एंड डिक्रीज इट्स एक्टिविटी और काजेज इट्स इनहिबिशन। इसके बाद इसकी कुछ सब क्लासेस वगैरह हैं कि एंटागोनिस्ट की कुछ सब क्लासेस भी हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पे हमारा फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। ये ऐसा एंटागोनिस्ट है जो रिसेप्टर के साथ बाइंड तो होता है लेकिन उसकी एक्टिवेशन नहीं कराता। ये एक्टिवेशन कैसे रुकती है? ये एक्टिवेशन एक गोनिस्ट के थ्रू रुक जाती है, बाय एक्टिवेशन बाय एन एगोनिस्ट। ये एक ऐसी ड्रग है जो अपने के रिसेप्टर को उसका फंक्शन डिक्रीज करता है लेकिन विद द हेल्प ऑफ द एगोनिस्ट। इसकी एग्जांपल देखें तो नैलोजोन और नैल्ट्रीजोन, ये इसकी मिसालें वगैरह हैं। तो ये इसके दो एग्जांपल हैं। अब नेक्स्ट जो है वो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है, सही है। ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऐसी ड्रग है जिसके थ्रू जो है हम किसी रिसेप्टर को उसकी जो एक्टिवेशन है हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द एगोनिस्ट। सो द ड्रग्स दैट कैन बी ओवरकम द एक्टिविटी ऑफ द रिसेप्टर बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द एगोनिस्ट। एगोनिस्ट की जब कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो ये रिसेप्टर की जो एक्टिवेशन होती है वो डिक्रीज हो जाती है। और ये सारा किसमें होता है? कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। ये एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट के दरमियान एक कंपटीशन होता है, सही है। इन दोनों का एक मुकाबला हो रहा होता है, इसलिए इसको कम्पिटिटिव कहते हैं, सही है। जो कि ज़्यादा अटैच हो जाता है, अपना फंक्शन दिखाता है, तो वो फिर विनर हो जाता है। इस तरह से ये कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है। इसके थ्रू जो है इसकी जो के फंक्शन को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ एगोनिस्ट कंसंट्रेशन। इसकी मिसाल जो है कीटामाइन हो गया और ग्लूटामेट, ये इसकी मिसाल है वगैरह से। ये इसके बाद होता है इरिवर्सिबल या नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। क्या होता है? अब नॉन कम्पिटिटिव ऐसा एंटागोनिस्ट है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। ये इरिवर्सिबल है, कि ये रिवर्सिबल बिल्कुल ही नहीं है। इरिवर्सिबल ऐसा है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कम्पिटिटिव में या रिवर्सिबल में इसमें हम कंट्रोल कर सकते थे बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द एगोनिस्ट ड्रग, सही है। अब इसमें हम चाहे बढ़ा भी दें लेकिन इसके हम जो है ना एक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाते। सो दैट्स वाई नोन एज द इरिवर्सिबल एंड नॉन कम्पिटिटिव। इसमें कोई कंपटीशन नहीं हो रहा था, इसमें कि ड्रग अपना असर दिखाती है विदाउट यूजिंग एगोनिस्ट। हम इसको एगोनिस्ट इस्तेमाल करके इसकी जो है इफेक्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। इनकी जो मिसाल है ये नोलोजोन जो होता है, नोलोजोन जो होता है वो इरिवर्सिबल इनहिबिटर होता है। किसके लिए? ओपियोइड रिसेप्टर के लिए। नोलोजोन जो एक ड्रग है वो इरिवर्सिबल या नॉन कम्पिटिटिव जो है ड्रग है, किसके लिए? ओपियोइड रिसेप्टर के लिए। अब इसके अलावा जो है अगला जो है वो है फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट एक ऐसी ड्रग है, ऐसा एंटागोनिस्ट है जो जो काउंटर इफेक्ट दिखाता है बाय बाइंडिंग ऑफ द डिफरेंट रिसेप्टर्स दैट शो अपोजिंग इफेक्ट्स। मीन के ये अपना बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट दिखाते हैं। इसकी सबसे जो आम एग्जांपल है वो है ग्लूकागोन और इंसुलिन का जो आपस में रिलेशन होता है। अगर हमारा ग्लूकागोन बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारे जो इंसुलिन है वो कम हो जाती है। अब इसके अलावा देखें कि अगर इंसुलिन बढ़ेगी तो ग्लूकागोन पे इफेक्ट होगा। अब ये दोनों का आपस में आप समझ सकते हैं कि दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, सही है। अब इसके अलावा जो है हमारा जो लास्ट एंटागोनिस्ट है उसको कहते हैं केमिकल एंटागोनिस्ट।
केमिकल एंटागोनिस्ट वो एंटागोनिस्ट है जिसमें जो है काउंटर इफेक्ट दिखाती है ड्रग, लेकिन वो मतलब कि आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होके अपना ड्रग्स वगैरह या ये जो है वो दिखाते हैं मतलब इफेक्ट, लेकिन ये बाइंडिंग विद द एगोनिस्ट, मतलब कि एक जो एंटागोनिस्ट ड्रग होती है वो रिसेप्टर की बजाय जब एगोनिस्ट के साथ अटैच होके अपना असर दिखाती है उसको कहते हैं केमिकल एंटागोनिस्ट। और ये जो है इसमें रिसेप्टर इन्वॉल्व नहीं होता, नॉट द रिसेप्टर बाय बाइंडिंग एगोनिस्ट नॉट द रिसेप्टर, मतलब रिसेप्टर के साथ अटैच नहीं होता, वो एगोनिस्ट के साथ जो है वो एंटागोनिस्ट या वो ड्रग अटैच होती है। इसके बाद में ये अपना एक एनालॉगस जो है अपना एक फंक्शन दिखाती है, सही है, एंटागोनिज्म दिखाती है, सही है। अब इसकी जो मिसाल है प्रोटामाइन जो है ये एक पॉजिटिव जो है एक ड्रग है, ये अटैच होता है नेगेटिवली चार्ज हेपरिन के साथ, हेपरिन जो कि एंटीकोगुलेंट है उसके साथ ही अटैच हो जाता है, ये कोगुलेंट प्रोडक्ट है प्रोटामाइन से, और इसके साथ अटैच होकर ये अपना फंक्शन दिखाते हैं ताकि उसकी जो मतलब एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी उसको जाकर डैमेज करता है। तो ये हमारा था कि एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, फिर उसके हमने मजीद टाइप्स पढ़ी कि फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट क्या होता है, फिर कम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, उसके बाद फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट क्या होता है, केमिकल एंटागोनिस्ट क्या होता है, ये हमने आज सारा पढ़ा है। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी, अगर नहीं आई तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि हम भी, ताकि आपकी जो कुछ कन्फ्यूजन है हम आपकी दूर कर सकें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।